हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जिग्ना फ्रॉम टू केक्स। आज के इस व्लॉग में हम जो गणपति के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपको दिखा रही हूँ मैं। तो गणपति के लिए हमने टेबल सेट कर लिया है, सोफ़े को शिफ्ट कर लिया है। बीइंग इन मुंबई, यहाँ पे हाउसेस काफ़ी छोटे होते हैं तो सारी एडजस्टमेंट हमको जो फर्नीचर है उसी को शिफ्ट करके करनी होती है। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रिपरेशन। यूजुअली जो हम प्रिपरेशन करते हैं, हर बार मैं रेडीमेड कोई एक बैकड्रॉप लेके आती हूँ और फिर उसी से हम डेकोरेट करते हैं। बट इस बार हमने सोचा कि हम खुद कुछ बनाएंगे। सो लेट अस सी। अभी तो प्लान सिर्फ हमने सोचा है, एग्जीक्यूट नहीं किया है। सो अभी एग्जीक्यूट करने की बारी आ रही है उसकी। इस तरीके से पाइप्स लेके आए हैं हम, ये इस तरह से टी लेके आए हैं। इसको कनेक्ट करके मैं एक बॉक्स बनाने की कोशिश करूंगी। जो साइजेस है वो हमने पेपर पे पहले लिखी थी, फिर उस हिसाब से पाइप्स हम कट करा के लाए हैं। नॉर्मल पीवीसी पाइप्स है। सो इसका बॉक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पाइप्स है ना, इनको कवर करने के लिए इस तरह के मेरे पास फैब्रिक्स है। ये लास्ट ईयर के डेकोरेशन में से ही बचे हुए हैं। उन्हीं के हेल्प से पाइप्स को कवर कर देंगे ताकि जो पाइप है वो दिखेंगे नहीं। ओके, फिलहाल बॉक्स रेडी हुआ है। ये इस तरीके के मैंने गार्लैंड्स ला के रखे हैं। अभी जैसे डिज़ाइनिंग सेक्शन मैंने कहा था कि हमने इसे पेपर पे बनाया था। अब हम इसे फाइनल जब आउटपुट ला रहे हैं इसका, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो गार्लैंड्स है ये कम पड़ने वाली है। तो ये गोल्डन एंड सिल्वर क्लॉथ मैंने बांध दिया है पाइप पे अच्छे से। अब यहाँ पे ये जो तोरण है इसका मैं प्रॉपर ऐसे गेट बनाने की सोच रही हूँ और गणपति जी का हाइट यहाँ तक होगा तो वो ईजिली विजिबल होगा। ये इस तरह से मैं कर्व लेके छोड़ूंगी। एंड पीछे भी मैं इसी तरह से तोरण लगाने की सोच रही हूँ, लेकिन वो तोरण मेरे पास है नहीं फिलहाल, कम पड़ रहे हैं। तो हम मार्केट जाएंगे, वो लेके आएंगे और फिर पीछे का डेकोरेशन कंटिन्यू करेंगे। मीनवाइल में ये कंप्लीट कर लेंगे। कल हम गए थे डेकोरेशन का सामान लेने, थोड़ा आइडिया थोड़ा चेंज कर रहे हैं हम। तो फिलहाल मैं इसका ये बैकड्रॉप रेडी कर रही हूँ इस तरीके के जो फैब्रिक आते हैं उससे। और फिर आगे का जो पोर्शन है हम ये गार्लैंड्स के साथ डेकोरेट कर लेंगे। सो फाइनली अभी इतना डेकोरेशन हुआ है। इसके आगे और क्या करना है वो थोड़ा मैं सोच रही हूँ, क्योंकि हमें लाइटिंग्स भी लगानी है एंड फ्लावर्स भी और है लगाने के लिए। जो ये सेंटर वाला सेक्शन है ये भी हमें फिल करना है। ये मैं लास्ट टाइम जब मैं अहमदाबाद गई थी वहाँ से लेके आई थी, काफ़ी ब्यूटीफुल लगा था। तो स्पेसिफिकली मैंने गणपति के लिए ही लिया था ये। इसे मैं यहाँ यूँ नीचे प्लेस करने का सोच रही हूँ, तो टेबल कवर हो जाएगा पूरा। डेकोरेशन तो हो गया अंदर का ऑलमोस्ट। अभी गेट पे तोरण लगा लेते हैं वेलकमिंग के लिए सबके। गार्लैंड्स लग चुके हैं, तोरण भी लग चुका है। अब इसे थोड़ा और डेकोरेटिव करने के लिए लाइटिंग्स लगा लूँगी मैं यहाँ पे। पूरे गेट को इस तरह से लाइटिंग से कवर कर लिया जाएगा। सो ये लाइटिंग्स एंड तोरण जो फ्लावर गार्लैंड है वो सब कुछ लगा के गेट रेडी हो गया है। ये फाइनल डेकोर है हमारा।
डेकोरेशन हो चुका है अब हमारा। अब मैं कल जो मोदक बनाने हैं उसकी प्रिपरेशन कर लूँगी। उकड़ीचे मोदक जो यहाँ पे मुंबई में, महाराष्ट्र में फेमस है, तो उसके लिए जो नारियल होता है उसे मुझे प्रॉपर ग्राइंड करना है, एकदम उसका फाइन पाउडर करना है। तो ये जो गीला रहता है, अगर मैं इसे मिक्सर में डाल दूँगी तो इसकी बहुत पेस्ट चटनी बन जाएगी, हमें वो नहीं चाहिए। तो वो प्रॉपरली खींचने के लिए इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट आता है। तो यहाँ रख के इससे मैं इस तरह से रोटेट करते जाऊँगी। पहले इसे सील कर लेंगे, इसे यूँ प्लेस करके रोटेट करना होता है। तो जैसे जैसे रोटेट होगा इसके अंदर से इसका जो क्रम्बल है ना, इस तरीके से क्रम्बल निकलते जाएगा। अब मैं थोड़ा सा थक गई हूँ वो ग्रेट करते करते, तो अभी हेल्प ली जा रही है थोड़ी सी ग्रेटिंग के लिए, क्योंकि मुझसे भी ग्रेट नहीं हो पा रहा है, मैं थक गई हूँ पूरी तरह। मेहनत का काम है, इसलिए मेरी बारी आ गई। अच्छे से करना है एकदम। और कितने बचे हैं? एक और है। अभी मोदक मुझे कल बनाने हैं, लेकिन कल बहुत कुछ बनाना है तो फिलिंग बनाने का टाइम थोड़ा कम पड़ेगा। तो मैं मोदक के अंदर का जो फिलिंग है वो आज ही बना दूंगी और इसे फ्रिज में रख दूंगी। ये हम उकड़ी से मोदक बना रहे हैं। इसके ऊपर जो है वो चावल के आटे का कोटिंग आता है, और अंदर का फिलिंग जो है वो ग्रेटेड कोकोनट एंड जैगरी से बनता है। बहुत यम्मी बनते हैं। और ये वो मोदक जो है हमारे मोदक वर्कशॉप में भी हमने सिखाया है कैसे बनते हैं ये मोदक। एंड बिना मोदक के गणपति जी को भोग नहीं धराएंगे। तो अब इसके अंदर मैं चॉप किया हुआ गुड़ डालूंगी। काफ़ी हेल्दी रेसिपी हो जाता है ये। नॉर्मल जो हम मार्केट से शुगर वाली मिठाइयाँ लेके आते हैं उसके अगेंस्ट ये काफ़ी हेल्दी ऑप्शन होता है। तो इसमें शुगर नहीं जाती है, नॉर्मल कोकोनट एंड गुड़ ही रहता है, और ऊपर का कोटिंग चावल के आटे का रहता है। और इसके साथ साथ गणपति जी को भोग में हम लड्डू भी धराएंगे। तो लड्डू जो है वो मेरी मदर इन लॉ ने बना लिए हैं, मोदक मैं बनाने वाली हूँ। और बाकी का जो भोग है, कल का खाना है, वो हम मिलके कल सुबह बना लेंगे। फिलिंग रेडी है। लास्ट में सिर्फ इसमें मैं हल्का सा इलायची पाउडर डाल दूंगी फ्लेवरिंग के लिए। अब इसे मैं कूल होने दूंगी और फिर एयरटाइट डब्बे में रेफ्रिजरेट कर दूंगी। सो अभी प्रिपरेशन सारी हो चुकी है। अब हम गणपति लेने जा रहे हैं। एक दिन पहले ही ला रहे हैं हम। कल गणपति हम स्थापना करेंगे, तो हम जब गणपति बुलाएंगे तो उनको मुँह ढक के लाया जाता है। तो फिलहाल अराउंड इवनिंग के 7:30 हुआ है। हम गणपति लेने के लिए निकल रहे हैं।